जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपका चिरपरिचित दोस्त राजेंद्र प्रसाद। हम आपको बारीकी से आज इस चीज़ की यानी कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सारी चीज़ों को बारीकी से दिखाएंगे। ये सामने जो क्वार्टर बने हैं, कंपाउंडर और डॉक्टरों के लिए क्वार्टर बने हैं, यहाँ भी पूरी तरह से सफाई का कार्य जो चल रहा है अभी भी चल रहा है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी अब मुलाकात हो चुकी है। तो अब मैं आपको जो मैंने अभी बाहर का जो नज़ारा था वो दिखाया कि बाहर जो झाड़ियाँ उगी, क्योंकि जब 4-5 साल से बिल्डिंग बनकर तैयार है और वो बंद पड़ी हुई है, कोई यूज में नहीं आ रही है, तो उसमें झाड़ियाँ उगना स्वाभाविक है। लेकिन उनको अब जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। लगातार इनका प्रयास है कि हम इस बिल्डिंग को हैंडओवर दें। और ये जनरेटर की व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि बिजली अगर नहीं आए तो जनरेटर है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा अंदर की जो क्या व्यवस्था है, किसी प्रकार की ये बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि एक नई बिल्डिंग हो, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी सुविधा हो, कर्मचारियों को भी सुविधा, अच्छी सुविधा हो, और इलाज कराने वाले नागरिकों को भी अच्छी सुविधा हो। तो ये बिल्डिंग अंदर से है। आज पहली बार मैं भी इस बिल्डिंग के अंदर आया हुआ हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है कितनी सुंदर और कितनी अच्छी ये बिल्डिंग बनी हुई है। और आने वाले समय में अगर इसको हैंडओवर नहीं लिया जाता तो ये खंडर हो जाता। तो आप देख पा रहे कहीं भी किसी प्रकार की कोई इसमें कमी अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही है। और छोटी मोटी कमी है तो उसको हम ठेकेदार जी से कहकर उसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये जो पहला कमरा है इस बिल्डिंग का, यानी कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला का जो पहला ये कमरा है, उसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा मिलेगी, कर्मचारियों को भी मिलेगी और आने वाले ग्रामीणों को भी मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं। और अगर कुछ दिनों और इस बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं लिया जाता तो शायद ये बिल्डिंग खंडर हो जाती या यहाँ के जो सामान हैं वो जर्जर हो जाते। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पंखे उपयुक्त मात्रा में यहाँ पंखे हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है और अच्छी बिल्डिंग है। कुल मिला के कहने की अगर एक बात कहूँ तो आप देख पा रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़र घूमेगी, नज़र जाएगी। तो आने वाले समय में अब देखते हैं कि कब तक ये सेफ्टी लेवल, स्टोर रूम, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में जांच की सुविधा भी उपयुक्त नहीं है और हमारे कर्मचारियों को बैठने की भी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। लेकिन जब इसमें आएंगे, बैठेंगे तो आपको भी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के ग्रामीणों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कुछ हल्के फुल्की जो दरारें हैं उनको ठीक करवाने का जो काम है जो चल रहा है और वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग को देखने के बाद आत्मा को एक सुकून पहुंचता है। ये यहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से है और ये आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल चालू है। ये बिजली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चालू है। और ये जो ये ऊपर जाने का, अच्छा रेम ऊपर जाने का, तो क्योंकि अगर बिजली भी नहीं हो तो यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था है। और जितने भी हमारे तमाम 28 क्षेत्र के जो लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जागरूक नागरिक हैं, वो जुड़े हैं। तो अपने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप कमेंट लिखो, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि आप जो आपको उचित लगे। ये जो मेन गेट है और इस मेन गेट से लोग एंट्री मारेंगे। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। इसको पढ़ने के बाद आपको कई सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी कि ये जो बिल्डिंग है किस प्रकार की बिल्डिंग है। ये हॉल है और अगर इसकी देख रेख सही ढंग से नहीं होती तो शायद मुझे ऐसा लगता कि ये बिल्डिंग
जर्जर की हालात में होती है। ये पंखे हैं, आपके सामने पंखे हैं, लाइट हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत शहरों की तरह बहुत बड़े अस्पताल में आ गए हों। तो ये जो ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं, और ये बाहर इधर से बाहर भी आप निकल सकते हैं। क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को जनता के लिए खोल दी जाए, लेकिन जो स्थानीय कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी कई बातों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं और उच्च अधिकारियों को भी इस प्रकार की बातें बताते हैं, जिससे उच्च अधिकारी भी कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन हम क्षेत्र के लोग हैं और लगातार हमारा प्रयास रहेगा इस बिल्डिंग की मॉनिटरिंग में। तो ये बिल्डिंग जनता के लिए ज़रूर खुलेगी। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस स्थिति में जाएंगे, जिस कमरे में जाएंगे, जिस हॉल में आप जाएंगे, आपको पंखा, लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से, खिड़कियों की हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार की हालत है, कि किसी भी प्रकार का यहाँ अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं होनी चाहिए अधिकारियों और कर्मचारियों को। लेकिन बिना जागरूकता के और क्षेत्र के लोगों के बिना देखरेख के ये बिल्डिंग आज बंद पड़ी हुई है। लेकिन आने वाले समय में तो सीधी तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, और ये नज़ारा आपको देखने के बाद आपके मन में बहुत खुशियाँ हुई होगी। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ ये सीढ़ियों के माध्यम से। और मैं क्षेत्र के लोगों से, जो जागरूक नागरिक, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दिन का समय निकाल कर इस बिल्डिंग का निरीक्षण ज़रूर करें और आप खुद आकलन करें कि इस बिल्डिंग में, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं आपको, जहाँ से भी आप बटन को ऑन करोगे आपका काम वहाँ से चालू हो जाएगा। तो हम एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। बटन को ऑन करते ही आपका पंखा चालू है, आपकी लाइटें चालू हैं। तो इतनी अच्छी सुविधा शायद बरनाला क्षेत्र में पहले कभी हुई हो, लेकिन आज इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर अब लोगों के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। और ये जो बिल्डिंग है, हमने आपको इस पूरी बिल्डिंग का नज़ारा दिखाया। मैं बिल्डिंग की छत पे हूँ और ये ऊपर जाने का अगर कोई कारणवश ऊपर जाना पड़े तो आपके लिए, ऊपर के लिए भी आपको सीढ़ियों की व्यवस्था है। और जब लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कहते, जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है सामने आपको 100 मीटर दूरी पर बरनाला से सूंदी जाने वाला रोड है, इस ये रोड से आप आराम से आ सकते हैं। जब लोग 25 किलोमीटर गंगापुर सिटी और 50 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर अगर लोग जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पर इतना मतलब 100 मीटर के कच्चे रास्ते में चलकर भी अपना इलाज कराने के लिए आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको मैं देख रहा हूँ, मैं दिखा पा रहा हूँ, देखो एक मोटरसाइकिल निकलेगी और ये बिल्कुल पक्की रोड है। इस रोड पर आकर लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। तो सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। और आने वाले समय में मैं ये कहूँगा कि 1-2 दिन में, आज या कल या परसों, यानी कि 1-2 दिन में अब ये जनता के लिए खुलने वाली है, अपने क्षेत्र के लिए खुलने वाली है। तो क्षेत्र के लोगों को काफ़ी खुशी होगी। और आप देख पा रहे हैं ये जो जेसीबी के माध्यम से इसका पूरा जो झाड़ियाँ उग रही थी, उन झाड़ियों को सफाई करवाई है। तो आप बने रहिए मेरे साथ
और यहाँ के जो ठेकेदार के जो कर्मी हैं, ठेकेदार के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहा, प्रशासन अधिकारियों को क्या कुछ कहना है और यहाँ के जो लोकल कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन हम क्षेत्र की जनता से आग्रह करेंगे कि आप लोग जागरूक होकर थोड़ा सा इस बिल्डिंग को संज्ञान में लें, ताकि ये बिल्डिंग जनता के लिए खुल सके, क्षेत्र के लिए खुल सके और क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए गंगा सिटी और सवाई माधोपुर न जाना पड़े। तो बने रहिए मेरे साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।